हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग चलते हैं फिर से एक बार प्रोकैरियोटिक सेल में। न्यूक्लियोइड यानी न्यूक्लियर रीजन और प्लाज्मिड दो हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज चलते हैं सेल इन्वेलप और इसके मॉडिफिकेशंस में। बैक्टीरियल सेल में भी सेल मेम्ब्रेन इनर मोस्ट लेयर होता है, उसके बाद सेल वॉल होते हैं एंड देन एक थर्ड लेयर होता है ग्लाइकोकाइलिक्स का बना हुआ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट लेयर, इनर मोस्ट लेयर जो है दैट इज बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। किस चीज का बना होता है? कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स एंड प्रोटीन्स। यूकैरियोटिक सेल के जैसा ये भी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स के और प्रोटीन्स के बने होते हैं, सेम। अब इसके बाद इसका कंपोजिशन क्या हो सकता है? तो 40 और 60 का रेशियो होता है दोनों का। ये इनर मोस्ट लेयर है। इसका फंक्शन क्या है? सेलेक्टिवली परमिएबिलिटी, यानी सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। चुने हुए सब्सटेंसेस को, सेलेक्टिव सब्सटेंसेस को ये अंदर या बाहर जाने की परमिशन देता है, एंट्री या एग्जिट। साइट फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का साइट भी है। प्रोटीन है ना, कैरियर प्रोटीन है ना, पैसेज वगैरह बनाते हैं तो उनके द्वारा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट भी होता है और सेलेक्टिव सब्सटेंसेस को एंट्री एंड एग्जिट का परमिशन ये देता है। तो ये बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन हो गए, लाइक यूकैरियोटिक सेल फॉस्फोलिपिड बाइलेयर एंड प्रोटीन के बने हुए होते हैं। अब आ जाइए उसके बाद सेल वॉल, सेकेंड लेयर जो होता है लाइक प्लांट। जैसे प्लांट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं बट उसके बावजूद भी उससे बाहर सेल वॉल होता है। लेकिन प्लांट का सेल वॉल सेल्यूलोज का बना होता है, पेक्टिन का बना होता है, लिग्निन का बना होता है। यहाँ बैक्टीरियल सेल वॉल जो है वो किस चीज के बने होते हैं? पेप्टिडोग्लाइकान के बने होते हैं। इसको म्यूरिन भी कहते हैं। ये होता कैसा है? ए रिजिड प्रोटेक्टिव outer layer composed of peptidoglycan that surrounds the cell membrane। इनरमोस्ट लेयर जो सेल मेम्ब्रेन हुआ, इसको ये घेरे हुए रहता है। ये पेप्टिडोग्लाइकान का बना होता है और रिजिड लेयर होता है, टफ, जो अच्छे से प्रोटेक्शन देने का काम करता है। पेप्टिडोग्लाइकान को म्यूरिन के नाम से भी जानते हैं। ये बना होता है किस चीज का? शुगर और एमिनो एसिड का। डायरेक्ट प्रोटीन तो नहीं कह सकते बट पार्शियली हाँ, एमिनो एसिड से प्रोटीन बनते हैं। तो ये ऐसे शुगर प्लस एमिनो एसिड से बने होते हैं, कंपोजिशन इसका होता है और इसको ऐसे पेप्टिडोग्लाइकान कहते हैं। ये रिजिड टफ लेयर है जो कि सेल मेम्ब्रेन को घेरे हुए रहता है। अब आ जाइए इसका फंक्शन क्या है सेल वॉल का। हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन देखा, सेल वॉल का फंक्शन देख लेते हैं। मेंटेन द सेल शेप, सेल का शेप मेंटेन करता है ना, क्योंकि रिजिड और प्रोटेक्टिव आउटर लेयर है तो ये शेप को मेंटेन रखता है। एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट हाई ऑस्मोटिक प्रेशर एंड सेल लाइसिस। अब कहता है कि सेल शेप तो ये डिफाइन करता है, मेंटेन करता है, उसके साथ ही ये प्रोटेक्शन भी देता है। किस चीज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है? हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस है ना। तो ये सेल है तो वाटर की एंट्री तो होगी ही ना, और एंट्री वाटर का जितना ज्यादा एंट्री होगा सेल टर्जिड हो जाएगा। तो फिर क्या होगा? इनर वॉल पे ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने से क्या होगा? सेल वर्स्ट करेगा, यानी सेल डेथ हो जा सकता है। दैट्स कॉल्ड सेल लाइसिस। तो कहता है कि ये सेल को वर्स्ट होने से, यानी सेल के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर को हाई होने से प्रोटेक्शन देता है। क्योंकि रिजिड और टफ बॉल है ना, तो ज्यादा वाटर की एंट्री नहीं देता है, इतना ही देता है जिससे सेल का मेटाबॉलिक एक्टिविटीज शेप मेंटेन रहे। तो ये हो गया आपका। इसके बाद आ जाइए, ये दो लेयर्स हो गए, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। आ जाइए थर्ड लेयर है ग्लाइकोकाइलिक्स। ए जिलेटिनस स्टिकी सुगरी कोटिंग that surrounds the outer peptidoglycan cell wall in many bacteria।
बहुत सारे बैक्टीरिया में, 100% नहीं कह सकते, सारे प्रोकैरियोट्स नहीं कह सकते, बट ज़्यादातर बैक्टीरियल सेल में एक दो लेयर के अलावा एक तीसरा लेयर, एक थर्ड लेयर भी होता है, जो कि जिलेटिनस, स्टिकी एंड सुगरी, चीनी का शरबत, जिलेटिन, गोंद वगैरह, स्टिकी, चिपचिपा कैसा हो सकता है, लसलसा, उस तरह का ये लेयर होता है जो ग्लाइकान को भी घेरे होता है और उससे बिल्कुल अटैच होता है, चिपका हुआ होता है। ये थर्ड लेयर है और इसे क्या कहते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, सराउंड द आउटर पेप्टिडोग्लाइकान सेल वॉल इन मेनी बैक्टीरिया। बहुत सारे बैक्टीरिया में ग्लाइको, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ में ना भी हो ग्लाइकोकैलिक्स लेयर, दो ही लेयर हो, लेकिन सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल तो मस्ट है, ये दोनों लेयर होते ही हैं और ये भी अधिकतर में हो ही जाता है, मिलता ही है, कुछ है जिसमें कि एब्सेंट होता है। तो ये ग्लाइकोकैलिक्स लेयर हो गया, यानी सेल मेम्ब्रेन, फॉस्फोलिपिड वाला लेयर, प्रोटीन, ये पेप्टिडोग्लाइकान या म्यूरिन भी कहते हैं, और ये हो गया आपका जिलेटिनस स्टिकी सुगरी कोटिंग पेप्टिडोग्लाइकान के ऊपर, यानी सबसे बाहरी लेयर, आउटर मोस्ट लेयर हो गया आपका ग्लाइकोकैलिक्स। 3 लेयर्स हो गए आपके बैक्टीरिया में। अब कहता है कि बैक्टीरिया को डिफरेंट सराउंडिंग्स में, डिफरेंट इन्वायरमेंट में सरवाइव करना होता है, और यहाँ हम लोगों ने लिखा है ऊपर में सेल इनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशंस। तो अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग ऐसे भी देखते होंगे कि दूसरे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने ऊपर एक सिस्ट फॉर्मेशन भी कर लेते हैं, है ना, अगर सुटेबल कंडीशन नहीं है तो उस सिचुएशन में खुद को प्रोटेक्शन देने के लिए सिस्ट फॉर्मेशन करते हैं। ये परमानेंट प्रोटेक्शन की व्यवस्था करता है, चूंकि हर तरह के हैबिटेट में सरवाइव करता है। तो उसके लिए क्या करता है कि सेल इन्वेलप में कुछ मॉडिफिकेशंस हो जाते हैं, कुछ रूपांतरण हो जाते हैं कि थोड़ा सा ये परिवर्तन कर दो तो सुटेबल हो जाएगा, ज्यादा माहौल यहाँ का। तो उसके लिए क्या करता है कि 2 और डिफरेंट टाइप का लेयर बना लेता है। ये ग्लाइकोकैलिक्स को 2 तरह से अरेंज करता है, कुछ कैप्सूल लेयर अपने ऊपर बना लेते हैं थर्ड लेयर को, और कुछ स्लाइम लेयर बना लेते हैं, जो जिस तरह के सराउंडिंग में रहते हैं उसके अकॉर्डिंग अपना आउटर मोस्ट लेयर ग्लाइकोकैलिक्स वाला लेयर को एडजस्ट कर लेते हैं, यानी उस तरह का बना हुआ ही होता है। तो इसमें भी हो गया 2 तरह का, एक कैप्सूल लेयर और दूसरा स्लाइम लेयर। कैप्सूल लेयर क्या है, रिजिड एंड टाइटली अटैच्ड प्रोटेक्टिव लेयर। कैप्सूल लेयर, कैप्सूल दवा भी खाते होंगे तो एक टैबलेट खाते हैं हम लोग, तो जल्दी आसानी से गल जाता है पानी पड़ने से, हवा से, बट कैप्सूल जो हम लोग खाते हैं उसके ऊपर एक बड़ा सुंदर सा लेयर होता है, प्रोटेक्टिव लेयर होता है, जिससे अंदर का केमिकल्स सुरक्षित रहता है। तो ये नाम बता रहा है कैप्सूल, यानी रिजिड एंड टाइटली अटैच्ड प्रोटेक्टिव लेयर। ये क्या होता है कि पेप्टिडोग्लाइकान से, ग्लाइकोकैलिक्स का ही लेयर होता है ये भी, और रिजिड जो चेंज नहीं हो सके, कितनों हार्श हैबिटेट हो जाए लेकिन वहां पे ये उसको प्रोटेक्शन देगा ही। तो रिजिड होता है और टाइटली अटैच होता है, प्रोटेक्टिव लेयर, प्रोटेक्शन देने वाला लेयर है। इसका फंक्शन तो प्रोटेक्शन, चूंकि प्रोटेक्टिव लेयर है ही, रिजिड एंड टाइटली अटैच्ड, तो प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट फाइगोसाइटोसिस एंड डेसिकेशन। किसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन बैक्टीरिया को देता है, बैक्टीरिया को किससे डर है, वो खुद काउज ऑफ डिजीज है, लेकिन उसको भी डर है, वायरस का डर है या अदर फॉरेन पार्टिकल्स, प्रोटीन पार्टिकल्स, इन सब का डर है जो कि उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हार्म कर सकते हैं। इसलिए ये क्या, किस तरह का प्रोटेक्शन देता है, फैगोसाइटोसिस, यानी डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शन या उसको इन्फेक्ट करने वाले वायरस हो सकते हैं या अदर फॉरेन पार्टिकल्स हो सकते हैं, तो पैथोजन इन सब से बचाता है। एंड डेसिकेशन, डेसिकेशन यानी डिहाइड्रेशन, इसका मतलब होगा डिहाइड्रेशन,
डिहाइड्रेशन का मतलब होता है निर्जलीकरण, यानी सेल के अंदर से वाटर लूज हो जाना, बाहर निकल जाना। तो इससे भी प्रोटेक्शन देता है, यानी सेल शेप और होम्योस्टैसिस वगैरह उसका मेंटेन रहे, इसीलिए ये प्रोटेक्शन देता है। डेसिकेशन या डिहाइड्रेशन, यानी पानी उसके अंदर मेंटेन रहे। अब कुछ बैक्टीरिया ग्लाइकोकैलिक्स से कैप्सूल लेयर बनाते हैं, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो उससे स्लाइम लेयर बनाते हैं। अभी मैं बताई कि अपने अपने माहौल के अनुसार, अपने अपने सराउंडिंग के अनुसार, कि किसको किस तरह का लेयर, ये प्रोटेक्टिव लेयर की आवश्यकता है। तो ये लूजली अरेंज होता है एंड इजिली वॉश्ड ऑफ। स्लाइम लेयर जो होता है ये लूजली, ढीले ढीले अरेंज होते हैं। कैप्सूल देखिए रिजिड और टाइटली अटैच्ड है, ये लूजली अरेंज होता है एंड इजिली वॉश्ड ऑफ, और आसानी से वो हट भी सकता है, वॉश्ड ऑफ, धुल जा सकता है। अब इसका फंक्शन क्या है? अधेशन टू सरफेस और ईच अदर। क्यों इजिली वॉश्ड ऑफ? चूंकि अधेशन मीन्स होता है अधेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स, एक दूसरे से अटैच होना या एक दूसरे से दूर होना। अधेशन मीन्स जुड़ना, अधेसिव फोर्स मीन्स जोड़ने वाला, खींचने वाला, अट्रैक्ट करने वाला। तो ये अधेशन टू सरफेस, बैक्टीरिया कहीं भी एक जगह जब टिक करके जहां पे सरवाइव कर रहा है तो आराम से किसी सरफेस से चिपक जाता है। तो उसके लिए वैसे बैक्टीरिया जो हैं वो अपने सेल के बाहर, ये सेल वॉल के बाहर ग्लाइकोकाइलिक्स का स्लाइम लेयर बनाते हैं। चूंकि इजिली वॉश्ड ऑफ, उसका आउटर मोस्ट लेयर जो है ना वो आसानी से धुल करके वो चिपचिपा होके अटैच हो जाता है, या फिर आपस में जुड़ करके कॉलोनी का फॉर्मेशन करते हैं। तो उस सिचुएशन में भी ये स्लाइम लेयर बनाते हैं। तो ये बैक्टीरिया अपने सेल इन्वेलप में मॉडिफिकेशन करते हैं अपने सर्वाइवल के अकॉर्डिंग, अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग। ग्लाइकोकैलिक्स लेयर को या तो रिजिड या टफ बनाते हैं, जो कि हार्श हैबिटेट में होते हैं, जैसे गर्म जल के झरने वगैरह में होते हैं, और जो इजिली कहीं भी अटैच होकर के या आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो वहां पर वो, वहां पे उनके बॉडी से बाहर जो ग्लाइकोकैलिक्स का लेयर होता है वो स्लाइम लेयर, यानी लूजली अरेंज्ड लेयर होता है, ज्यादा टाइट नहीं होता है। तो ये हो गया आपका सेल इन्वेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशंस। अब यहाँ पे एक बात, एक चीज याद कीजिए आप, कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था बैक्टीरिया को हमने डिवाइड किया था, 4 टाइप्स में डिवाइड किया था हम लोगों ने। वो 4 क्या था? कॉक्सी, वैसिलस, विब्रियो एंड स्पाइरुला। तो ये बाय शेप के अकॉर्डिंग था, उसका स्ट्रक्चर जो था उसके अकॉर्डिंग था। बट यहाँ पे भी इसका जो सेल इन्वेलप है उसके अकॉर्डिंग बैक्टीरिया को डिवाइड कर दिया जाता है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ये ग्राम क्या है? ग्राम निगेटिव और पॉजिटिव तो समझ रहे होंगे, बट ये ग्राम क्या है? ग्राम एक स्टेन है, स्टेन कलर। लैब में जब हम लोग स्लाइड बनाते हैं माइक्रोस्कोप में देखने के लिए, तो स्लाइड के ऊपर डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स या मटेरियल होता है, उसके अकॉर्डिंग उस पर कोई ना कोई स्टेन लिक्विड फॉर्म में डाला जाता है। कौन किस कलर को ज्यादा कैच करता है उसके अनुसार हम लोग पहचानते हैं कि अच्छा ये कौन ऑर्गन है, ये कौन ऑर्गन है, ये कौन ऑर्गन है। तो यहाँ पे ग्राम स्टेन जो है उसको कौन ज्यादा कैच करता है, कौन कम कैच करता है, या कौन कौन सा कलर में अपीयर होता है, उसके अकॉर्डिंग बैक्टीरिया को डिवाइड किया गया ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में। तो वहां पे भी ये सेल इन्वेलप का थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ही रहता है, ग्राम पॉजिटिव में थोड़ा अलग टाइप का और ग्राम निगेटिव में भी थोड़ा सा अलग टाइप का, जैसे कैप्सूल और स्लाइम लेयर में है। तो हम लोग ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव भी देख लेते हैं।
अब थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम आप लोग समझ गए, ये कलर है, स्टेन है, स्लाइड बनाने में उस पर डालते हैं और वो किस कलर का अपीयर होता है उसके अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव में। कहता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है हैव थिक पेप्टिडोग्लाइकान लेयर। इसके ऊपर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं इसके ऊपर थिक पेप्टिडोग्लाइकान का लेयर होता है, यानी सेल वाल जो बना होता है सेकेंड लेयर, सेल मेम्ब्रेन के बाहर वाला लेयर वो ठीक होता है। और ग्राम स्टेन में कैसा अपीयर होता है, पर्पल इन कलर, पर्पल कलर का ये ग्राम स्टेन डालने के बाद दिखता है। इसको कहते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। इसके एग्जांपल में आपका हो जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, जिससे न्यूमोनिया नामक बीमारी फैलती है। सेकेंड है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, थीन पेप्टिडोग्लाइकान लेयर। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जो है उसका पेप्टिडोग्लाइकान लेयर थीन पतला होता है, लेकिन एंड हैव एन अनदर सॉरी हाँ एंड हैव एन आउटर अदर मेम्ब्रेन। बट इसमें क्या है, थीन यहाँ थिक, लेकिन इसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं है। ये हैव एन आउटर अदर मेम्ब्रेन, लेकिन थीन पेप्टिडोग्लाइकान लेयर के बाद भी एक दूसरा मेम्ब्रेन भी बाहर से रखता है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में। और ये पिंक या रेड कलर का अपीयरेंस इसमें स्टेन का दिखता है। तो ये हो गया ग्राम निगेटिव। इसमें हो गया आपका इकोलाई। इकोलाई भी बीमारी का नाम सुने होंगे, न्यूमोनिया भी बीमारी का नाम सुने होंगे। तो ये दोनों बैक्टीरिया जो है, न्यूमोनिया वाला जो है ये ग्राम पॉजिटिव है और इकोलाई ग्राम निगेटिव है। और भी बहुत सारे हैं। इसमें ग्राम पॉजिटिव में थिक पेप्टिडोग्लाइकान लेयर है, कोई मेम्ब्रेन नहीं। इसमें थीन पेप्टिडोग्लाइकान लेयर है और उसके ऊपर भी एक दूसरा मेम्ब्रेन कवर किए हुए रहता है। ये पिंक और रेड दिखता है, ये पर्पल कलर का दिखता है। आज मैं यहीं पे छोड़ दे रही, इसमें और रह गए कुछ मिसोसोम और ये फ्लैजला वगैरह, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लियर कर लेंगे इसको। आज इतना ही। ओके, थैंक्स।